ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए दिव्य काशी भव्य काशी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक उत्पल पाठक और पत्रकार चेतन चौहान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वधाम कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया। उत्पल जी, ये प्रोजेक्ट जो है कितनी मान्यता रखता है काशी के लिए? काशी में बाबा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। उस मंदिर का जो पुराना परिसर था वो महज 350 स्क्वायर फुट में ही था, यानी 3500 स्क्वायर फुट में ही था। प्रथम चरण का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। वो परिसर अब कुल मिलाकर के लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट का हो गया है और इसका शिलान्यास जो है इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का 8 मार्च 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इस पूरे परिसर को विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया था। इस पूरे परिसर की लागत तकरीबन 900 करोड़ रुपए आई है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो संपत्तियों का अधिग्रहण करने में खर्च हुआ है और बाकी पैसे जो है इस कॉरिडोर को बनाने में खर्च हुए हैं। तो ये एक मास्टर प्लान था और प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था और इस ड्रीम प्रोजेक्ट में कई सारी सुविधाएं भी हैं जो कि दी गई हैं और इस परिसर को काफी बड़ा आकार दिया गया है। इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं और किस तरह से ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, जो आने वाले टूरिस्ट हैं, पिलग्रिम्स हैं, उनके लिए लाभदायक होगा? प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ धाम। ये मंदिर सिर्फ यात्री सुविधाओं के नजरिए से भी बहुत खास तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले इसमें सबसे खास बात ये की गई है कि गंगा घाट से स्नान करके एक चौड़ा सा रास्ता है जो विश्वनाथ मंदिर से जोड़ दिया गया है। उसके साथ साथ गर्भगृह को गंगा जी से जोड़ने के लिए एक पाइपलाइन बिछा दी गई है। जो भी गर्भगृह में जल और दूध वगैरह बाबा को चढ़ता है उसका निर्मलीकरण होकर के वो डायरेक्ट जो है वो गंगा जी में चला जाएगा। साथ ही साथ में एक और जो विशिष्ट बात उसमें की गई है कि परिसर में 108 अलग अलग पेड़ लगाए जाने हैं, जिसमें से रुद्राक्ष के पेड़ का आज जो है पौधारोपण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया है। तो पूरब में गंगा द्वार से मंदिर चौक मंदिर परिसर होते हुए धाम के पश्चिमी छोर तक लगभग 108 पेड़ और वनस्पतियों के लगने की योजना है, जिसमें बेल, रुद्राक्ष, अशोक और शमी जैसे वृक्षों को प्रमुखता दी गई है। उसके साथ में एक गैलरी बनवाई गई है अंदर विश्वनाथ मंदिर के मुख्य जो गर्भगृह है उसके पहले। उसमें नक्काशीदार खंभों के पीछे एक दीवार पर साहित्य और पाषाण शिल्प का अनूठा संगम बनाया गया है। सूर्यास्त के बाद ये गैलरी जो है वो बहुरंगी प्रकाश में लाइटें जला करके बहुत सुंदर आभा इसकी होती है। इसके साथ साथ में जो गैलरी का पूर्वी हिस्सा है उसमें शिव महिमा स्त्रोत और संध्या बंदन का विधान जो है वो संगमरमर के पत्थर पर उकेरा गया है। साथ में गैलरी का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें 3D आकृतियों के माध्यम से बाबा विश्वनाथ और माता गंगा से जुड़े प्रसंगों को दिखाया गया है और उन चित्रों के नीचे उन प्रसंगों का सार भी अंकित किया गया है हिंदी में। साथ ही साथ शाम के समय में अगर आप अंधेरा होने के बाद देखते हैं कॉरिडोर को तो एक और भव्य स्वरूप सामने आता है, क्योंकि 30 हैवी लाइट लगाई गई हैं, फसाड लाइट लगाई गई हैं और ये जो लाइटें हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर की 5 कतारों में लगाई गई हैं। प्रत्येक कतार में लगभग 6 हैवी लाइट है। ये जो फसाड लाइट है इनकी वजह से परिसर शाम के बाद एक और अद्भुत स्वरूप में सामने आता है। और साथ साथ में जो विश्वनाथ धाम के दोनों तरफ बसे हुए मोहल्ले हैं, सरस्वती फाटक और पांचों पंडवा, इधर जाने के लिए अब यात्रियों को बड़ी सुविधा है, उनको लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और लोकार्पण के साथ ही सरस्वती फाटक और नीलकंठ के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि अब कुल टोटल 4 बड़े भव्य अलग अलग गेट है चारों दिशाओं में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, जिसका एक गेट जो पूर्वी गेट है वो गंगा जी की तुलेता घाट की तरफ खुलता है। उसी घाट के रास्ते से आज माननीय प्रधानमंत्री जी गंगा स्नान करने के बाद हाथ में गंगा जल लेकर के ऊपर दर्शन और पूजन करने के लिए गए हैं और इसके आकर्षण और भव्यता के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया गया है। बताना चाहूंगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर भी उत्तर प्रदेश में अयोध्या और मथुरा की तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण से उतना ही संवेदनशील है, लिहाजा यहाँ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और कमांडोज के अलावा पीएससी के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के जवान लगातार यहाँ पहले से भी रहते हैं और अभी नया कॉरिडोर बन जाने के बाद और सुरक्षा में काफी नवीनीकरण भी किया गया है। तो इस समय एक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक नया कंट्रोल रूम बनाया गया है और कॉरिडोर के जितने भी प्रवेश द्वार हैं सब जगह पर वॉच टावर बनाए गए हैं, जहां पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों की 24 घंटे तैनाती है पूरे 3 शिफ्ट में। उसके साथ साथ में कुछ कमांडोज की भी ड्यूटी वहां लगाई गई है। साथ में स्नाइपर राइफल्स के साथ भी कुछ जवान जो है वो लगाए गए हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे उनके पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। साथ साथ में जो वास्तुकला का भी बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि मुख्य परिसर के को छोड़ करके जो बाकी शेष हिस्सा है उसमें जो 23 भवन बने हैं वो काशी, उनका नामकरण भी काशी के धार्मिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। तो जैसे मान के चलिए क्या यात्री सुविधा केंद्र या टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर या जो वाराणसी गैलरी अंदर बनी है, एक सिटी म्यूजियम बना है, एक धार्मिक पुस्तक केंद्र बना है, एक साहित्य वीथिका बनी है, साथ साथ में फोटो गैलरी भी बनी है। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि जो पेड़ लगाए गए हैं उनको सीधे मिट्टी से संपर्क करके उनके पाइप लगा के भीतर ही भीतर हवा पानी का इंतजाम उनके लिए किया गया है और इन गड्ढों में 6 से 15 फीट
तक गहरा खोद करके इन पेड़ों को लगाया गया ताकि वो पेड़ बाद में और बड़े हो सके, उनका आकार और बड़ा हो सके और वो कॉरिडोर की भव्यता में और चार चांद लगा सकें। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरा जो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, जब से इसका शिलान्यास हुआ तब से लेकर के आज पहले चरण के उद्घाटन के बीच का जो भी समय बीता है, लगभग 30 महीनों का, इस 30 महीनों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगभग 9 बैठकें की और ये सारी बैठकें जो है ये प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए की गई थी अलग अलग समय में। तो पहली बैठक जो है वो 19 जून 2018 को कैबिनेट की बैठक में हुई थी। इसी बैठक में काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जो अध्यादेश है उसको मंजूरी दी गई थी और इस जगह का नाम श्री काशी विश्वनाथ क्षेत्र विकास परिषद रखा गया था, जिसके बाद ये सारा निर्माण कार्य जो है वो शुरू कराया गया। उत्पल जी, जो बात कही जा रही है कि इसके कॉरिडोर के बनने के बाद, अभी तो पहला चरण है, जो बाकी चरण भी बन जाएंगे तो बहुत अच्छा टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। काशी में गंगा क्रूज भी शुरू करने की बात की जा रही है और यहाँ पे एक दीनदयाल हस्तकला संकाल भी इनॉग्रेट किया गया था 2017 में। तो जिस तरह से टूरिज्म होगा और अब जिस तरह से काशी डेवलप हुआ है, वो टूरिज्म बूस्ट क्या काशी इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? इतनी फैसिलिटीज हैं, कितने लोग आएंगे, उनके लिए मॉडर्न फैसिलिटीज काशी में सरकार ने बनाई है। काशी पहले से पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण रहा है और हर बार कुंभ के मेले के बाद जो पलट प्रवाह श्रद्धालुओं का आता है और तमाम विदेशी सैलानी भी जो आते हैं, तो यहाँ के लोगों को आतिथ्य सत्कार करने कराने का पहले से एक एक्सपीरियंस है कह लीजिए। और यहाँ पर भारी मात्रा में होटल, लॉज, गेस्ट हाउस वगैरह पहले से ही उपलब्ध हैं। लेकिन जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है आज और इसके पूरा बन जाने के बाद में जिस तरीके की योजना सामने आ रही है, कॉरिडोर के अंदर भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। उसके अलावा कॉरिडोर के आसपास भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं घाट किनारे के जो पहले से पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से उनका भी लाभ इससे होना है। और चूंकि एक 3500 स्क्वायर फुट का परिसर था जिसको अब बढ़ा करके 5 लाख स्क्वायर फुट कर दिया गया है, तो अब एक साथ कम 60 से 65 हजार भक्त जो है वो अंदर एक साथ दर्शन कर सकते हैं। तो जो एक बड़ी भारी भीड़ का सामना करना पड़ता था जिला प्रशासन को और स्थानीय लोगों को भी शिवरात्रि और अन्य प्रमुख पर्वों पर, अब वो भीड़ जो है वो बहुत आराम से 3-4 अलग अलग रास्तों से जो है मंदिर परिसर के अंदर जा सकती है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन पूजन कर सकती है। तो जहां तक पर्यटकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो काशी पहले से ही तैयार है पर्यटकों का स्वागत करने के लिए। और ये कॉरिडोर बनने के बाद निश्चित रूप से जो कोविड काल के समय 2 साल से पर्यटन को काफी नुकसान हुआ था, मुझे लगता है कि ये कॉरिडोर बनने के बाद, लोकार्पण होने के बाद, अब जैसे ही इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार के माध्यम से दुनिया भर में फैल रही हैं, तो बहुत सारे लोग अगले 1-1.5 महीने में ही इस देश से दूर दूर के कोने से आएंगे और देखेंगे। साथ ही साथ में मुझे लगता है कि विदेशों से भी काफी लोग इसको देखने, समझने और जानने के लिए इच्छुक होंगे। तो निश्चित रूप से इससे पर्यटन को काफी बढ़ावा भी मिलेगा और इससे न सिर्फ स्थानीय राजस्व को लाभ होगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी बहुत तरीके का लाभ होने की संभावना मुझे दिखती है। उत्पल जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल फरवरी मार्च में होने हैं, उससे पहले कॉरिडोर का इनॉग्रेशन हुआ है, तो संभवतः सभी लोग इस पे राजनीति तो करेंगे ही। तो आप इसमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको किस तरह से देखते हैं? एक तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो भाजपा के लिए अगला राजनीतिक बंकर है। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी गंगा स्नान करके हाथ में जल लेकर के सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर गए हैं और उन्होंने उसके बाद पूजन और अनुष्ठान किया है, उसके बाद उन्होंने जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जिन लोगों ने कॉरिडोर को बनाया, उनके ऊपर 10 मिनट तक वो पुष्प वर्षा करते रहे। अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने काशी का और भोजपुरी के भी कुछ शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया। साथ साथ में उन्होंने भगवान शंकर की महिमा का बखान तो किया ही, और निश्चित रूप से इस बहाने वो बहुत से संदेश एक साथ देना चाहते हैं। और राजनीतिक दृष्टिकोण से, चुनावी दृष्टिकोण से भी इस कॉरिडोर के प्रथम चरण का उद्घाटन नियत समय पे किया जाना बहुत जरूरी था। इसीलिए इसको रिकॉर्ड समय में 30 महीने में बनाया ही गया था। पहले दिन से ये टारगेट दिया गया था कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो 2022 में होने हैं, उनकी अधिसूचना लगने से कुछ दिन पहले ही इसका लोकार्पण हो जाए किसी भी कीमत पर। इसीलिए कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी मंदिर में निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया था। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण था आज का लोकार्पण का कार्यक्रम जो है, और इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन जहां तक चर्चा की बात है, तो इसका लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इस चीज की चर्चा तो शुरू ही करा दी और पूरे देश भर में आज सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार चैनलों के और मीडिया के अन्य अनुभावों के माध्यम से ये चर्चा जरूर हो रही है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कितना भव्य बना है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे दिव्य काशी भव्य काशी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक उत्पल पाठक और पत्रकार चेतन चौहान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।